एक दो हाँ हाँ आप लोग करिए एक हमारा जी यहाँ पीछे आ जाएंगे नहीं आएंगे पंडित जी भी आ जाएंगे हाँ और एक नाम ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः ओम ह्रीं नमो ह्रीं नमो सिद्धानंद नमो आर्याण नमो ज्ञान नमो लशभ्यशावणम चत्तारि मंगलम रंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवलीपन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्मा रंता लोकोत्मा सिद्धा लोकोत्मा शाहु लोकोत्मा केवलीपन्नतो धम्मो लोकोत्मो चत्तारि शरण पवजामि रंते शरण पवजामि सिद्धे शरण पवजामि शाहु शरण पवजामि केवलीपन्नतम धम्म शरण दिव्यो नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पाद तीर्थंकराय द्वादशंगल परिवेशिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक में व्याप्त अनंत संसार चक परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन बीर सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धारणन फणामंडल मंडितारे शारिका श्रावक श्राविका प्रचतुर्संगोप सर्वनाशनाय घाति कर्म नाशनाय घाति कर्म नाशनाय अबाधम अस्माकम मृत्युम चिचिंदे विंदे अधिकामम चिचिंदे विंदे रतिकामम चिचिंदे विंदे क्रोधम पापम वैरम च चिचिंदे विंदे अग्निवायु भयम चिचिंदे विंदे सर्वशत्रु विघ्नम चिचिंदे विंदे सर्वोपसर्गम चिचिंदे विंदे सर्वविघ्नम चिचिंदे विंदे सर्वराज भयम चिचिंदे विंदे सर्वचौर दुष्ट भयम चिचिंदे विंदे सर्वनरमारीम चिचिंदे विंदे सर्वगजा सुगो महे सजमारीम चिचिंदे विंदे सर्वशस्य धान वृक्षलता गुल पत्र पुष्प फलमारीम चिचिंदे विंदे सर्वराष्ट्रमारीम चिचिंदे विंदे सर्वदेशमारीम चिचिंदे विंदे सर्विषमारीम चिचिंदे विंदे सर्वेताल शाकनी डाकनी भयानी चिचिंदे विंदे सर्वेदनीयम चिचिंदे विंदे सर्वमोहिनीयम चिचिंदे विंदे सर्वकर्माष्टकम चिचिंदे विंदे ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल सौरवीर शांतिम पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम करू करू जनानंदनम करू करू भव्यानंदनम करू करू गोकुला स्वस्ति रस्तु विधीयते श्री शांति रस्तु सदास्तु तुष्टि रस्तु सदास्तु। यहाँ पर आचार्य ज्ञान सागर सभागार संत नगर कटनी में प्रतिदिन शांति धारा संपन्न हो रही है। शांति धारा का उद्देश्य विश्व से कोरोना महामारी का प्रकोप समाप्त हो, सभी जीव सुखी रहें, स्वस्थ रहें। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज इसी तरह स्वस्थ रहकर जिन धर्म जिन शासन की प्रभावना निरंतर करते रहें, इस उद्देश्य प्रथम शांति धारा पुण्यार्जक परिवार श्रीमती मालती जैन, सतीश, अंजू, राशि, रिया, पुरानी बस्ती वाला परिवार, द्वारका सिटी कटनी निवासी की ओर से शांति धारा जैन, सीमा चौधरी, मोहित चौधरी एवं समस्त मिठूलाल जी का परिवार यहाँ पर शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। अगली शांति धारा के लिए जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपना नाम दिया है अरविंद कुमार जैन, धन्नू मास्टर साहब बड़ी देवरी से, गोलू जैन कोयला वालों के बड़े भाई हैं, उनके ओर से जन्मले अब पीछे आ जाए, पीछे वाले आगे पहुंच के लिए उनके परिवार के लिए पंकज चतुर, अंकिता चतुर आदि आदि समस्त पल्लवी चतुर के लिए शांति धारा उनके परिवार के लिए संपन्न हो रही है। यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं के साथ में शैलेंद्र जी जो अपना विधान पूजन संपन्न कर रहे हैं उसंगई जी, उनके लिए भी शांति धारा संपन्न हो रही है और सभी के लिए पंकज पेपरौद वाले। हाँ, आज के श्रावक श्रेष्ठी परिवारों में जो विशेष रूप से श्रावक श्रेष्ठी परिवार हैं इनमें मातेश्वरी विमला देवी आदि आदि बचत परिवार संपूर्ण उनका परिवार, मनीष बड्डे, रागिनी जैन, अकिंचन, अविरल समस्त बचत, प्रेमचंद, श्रवण कुमार, प्रीति, स्वाति, प्रतीक, अदिति, सनील, प्रज्ञा, सिमरन कुमार, रोशनी जैन, रेलवे वाले कटनी वाला परिवार, श्री महेंद्र कुमार, अमित कुमार जैन कोयला वाला परिवार, बालचंद, प्रसन्न कुमार, राजकुमारी, सुचि, आरुष, आर्यन समस्त देवड़िया परिवार कटनी, चौधरी कंचेदी लाल का परिवार, सुनीता, सीमा, मनोज चौधरी, मोहित, मान्य जैन समस्त उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों के लिए भी कोमल चंद जी नगर समृद्धि रस्तो, कल्याणमस्तो, सुखमस्तो, अभिवृद्धि रस्तो, कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तो, श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि रस्तो। हाँ, आगे पीछे होते कानाम प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र, करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र, करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र।
ओम ह्रीं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेवाचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंदाय निरापक संतसागर मुनिंदा मुनिश्री महासागर मुनिंदा मुनिश्री विष्णु सागर मुनिंदाय नमः अक्षत प्राप्तये अक्षतं नृपामिते स्वाहा। हरिचरण से मिला है ओम ह्रीं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेवाचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंदाय कामवर्ण विदंतनाय पुष्पं नृपामिते स्वाहा। ओम ह्रीं चढ़ाने पहुंची सभी लोग। ओम ह्रीं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेवाचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंदाय शुद्धालंब विनाशनाय नैवेद्यं नृपामिते मोहंकार विनाशनाय दीपं नृपामिते स्वाहा। महामोक्ष प्राप्तये फलं नृपामिते स्वाहा। गुरुदेवाचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंदाय अन्यार्घ प्राप्तये अर्घ्यं नृपामिते स्वाहा। जय माता। महाराज जी को लाइन आप स्वाहा। ओम ह्रीं परम पूज्य संसार चरणों में जल फल जय माला महापुण्डार्घ्यं नृपामिते स्वाहा। नमो निष्कंभ सागर जी महाराज जी
पूजन संपन्न कराएंगे। प्रद्युम्न रुद्र आदि 72 करोड़ शास्त्र मुनिमुक्त प्राप्ति स्थान से ऊर्जन नाटी सिद्ध क्षेत्र अत्रोत्तरोत्तर संपोषणस्य आवाहनम् ओम ह्रीं श्रीं नैमिनाक्षं भगवान् सिद्ध क्षेत्र अत्र तिष्ठ स्थापनम् ओम ह्रीं श्रीं नैमिनाक्षं भगवान् प्रद्युम्न रुद्र आदि 72 करोड़ शास्त्र मुनिमुक्त प्राप्ति स्थान से ऊर्जन श्री सिद्ध क्षेत्र अत्र मम सन्निहितो भव शरणधिकरणं परिपुष्टाञ्जलिं हम पर करुणा होए, हम पर करुणा हो, तीरथ गढ़ के नावट लखों के हर पानी कर आए, एक तू बनो भाई। ओम ह्रीं श्री उज्जैन दिग्नाथ सिद्ध क्षेत्रेभ्यो संसार का विनाशनाय चंदनम निरूपामिते स्वाहा। सिद्ध क्षेत्रेभ्यो अक्षय पद प्राप्ते अक्षतान् निरूपामिते। हर जन से मिला है मुझे सिद्ध क्षेत्रेभ्यो कामार्थध्वंसनाय पुष्पं निरूपामीति। तेरा दिल ओम ह्रीं श्री उज्जैन दिग्नाथ सिद्ध क्षेत्रेभ्यो क्षुधारोगनाशनाय नैवेद्यं निरूपामीति। सिद्ध क्षेत्रेभ्यो महामोहंधकार विनाशनाय दीपं निरूपामीति। ओम ह्रीं श्री उज्जैन दिग्नाथ सिद्ध क्षेत्रेभ्यो दुष्ट कर्मदनाय धूपं निरूपामीति। हर एला दामन संबल ओम ह्रीं श्री उज्जैन अनर्घ पद प्राप्ति अर्घं निरूपामि। जयमाला महार्घ पूर्णर्घं निरूपामिति। तीव्रता से सभी लोग बताने को ताकि हाँ मायने तो भजन मध्ये ना
कोई माने तो भजन मंत्री जी का। हाँ बोले गिरनार जी के श्री नैमिनाथ भगवान की जय। बोलो कृष्ण कृपा में बुलाता रहे और तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन लगाई न सके उसकी तकदीर चलना आसवत से आज रखना हाथ में हाथ लिए साथ चलना आसवत से इस जग की माया नगरी से इस जग की माया नगरी से रिश्ता छोड़ लिया संत न देखा भाई जगलिया साथ बैठ बड़े भक्तिभाव से सभी चलिए शीघ्रता से। भूमियों की पूजा के क्रम में कल तारीख 12 नवंबर दिन रविवार श्री सम्मेद शिखर जी की पूजा होगी। ये चित्र आप देख रहे हैं। पंचधाम निर्माण भूमियों की पूजा के पुण्यार्जक परिवार हैं डॉक्टर शिखर जैन, श्रीमती अलका जैन जी हैं। ये यहाँ के पुण्यार्जक परिवार हैं। 5 दिन के 12 नवंबर को कल सम्मेद शिखर जी की पूजा होगी और 13 तारीख को सोमवार को पावापुर जी सिद्ध क्षेत्र की अष्टापद आदिश्वर स्वामी वासुपूज चंपापुरी नामी नैमिनाथ स्वामी गिरनारे बंदो भाव भगति उरिधारे चरम तीर्थंकरे चरम शरीरे पावापुर स्वामी महावीरे शिखर समेत जिनेश्वर विषे भाव सहित बंदो निषदेशे। यह है जो निर्वाण कांड की पंक्तियां आप सभी लोग पढ़ते हैं। मूल में यह पंक्तियां आचार्य प्रवासी कुंदकोण स्वामी ने निर्वाण भक्ति में इनको प्राकृत में लेखन किया है, जिनमें कि अष्टापद कैलाश पर्वत से युगादि प्रसादि ब्रह्मा तीर्थंकर शब्द भगवान मोक्ष पद को प्राप्त हुए हैं। अष्टापद आदेश्वर स्वामी जिनका कि अपने प्रथम दिवस अष्टापद के यहाँ पर पूजन किए थे और वह है अष्टापद पर्वत से आदिनाथ भगवान के उन जीवन रत्नों को सुना था कि किस प्रकार से आदिनाथ भगवान युग के आदि में जन्म लिया है और जिन्होंने किस प्रकार से 5 कल्याणों को प्राप्त होकर के केवल ज्ञान पूर्वक और अष्टापद पर्वत से निर्वाण पद को प्राप्त किया है। तो द्वितीय बासपुज भगवान जिन्होंने चंपापुरी से 5 कल्याणक जिनके हुए हैं और अपनी नगरी चंपापुरी से हुआ है बाहर नहीं गए, वहीं पर प्रभु का गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक एवं परम निर्वाण मोक्ष कल्याणक भी वहीं से चंपापुर से प्रभु ने प्राप्त किया है। आज तृतीय दिवस है। गिरनार जी पर्वत जहां से देवाय देव वायुष्व तीर्थंकर भगवान नैमिनाथ स्वामी जिन्होंने कि सौरी पर वटेश्वर में जिनके 2 कल्याणक हुए थे, गर्भ एवं जन्म कल्याणक, और उन्होंने दीक्षा को अंगीकार किया। शेषापन जैसे कहते हैं वह दीक्षा कल्याणक का स्थल है और प्रभु ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। समोषण लगा, दिव्य ध्वनि के माध्यम से असंख्य जीवों का कल्याण हुआ और प्रभु विहार करते हुए जिन्होंने योग का अनुरोध किया है और ऊर्जंत गिरी इसका नाम ग्रंथों में आचार्यों ने उल्लेख किया है। इस ऊर्जंत गिरी गिरनार पर्वत से
देवादेव नेमिनाथ भगवान पांचवी टोंक जो है वहां से मोक्ष को प्राप्त किया है। ऐसे वह देवादेव नेमिनाथ भगवान वहां से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं और उसके साथ ही वहां पर जो मुक्ति को प्राप्त किया है, क्योंकि नेमिनाथ भगवान यादव वंश यादव कुल के थे, क्षत्रिय थे और उन्होंने अपने जीवन काल में अपना तो कल्याण किया ही, जनक और जननी के कल्याण में निमित्त कारण बने हैं। ऐसे वह तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान और जिनके चचेरे भाई थे नारायण योगीराज श्री कृष्ण, उनके पुत्र भी शंभु कुमार, प्रद्युम्न कुमार, अनुरुद्ध कुमार आदि मुक्ति को प्राप्त हुए और 72 कोटि 700 मुनिराज उर्जंत गिरी गिरनार पर्वत से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। ऐसे उन भगवान को हम नमस्ते वंदन प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमारे जो भगवान हैं तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान, वे अलौकिक महापुरुष थे। वे तपस्वियों में आदर्श थे, विचारकों में महान थे और आत्म विकास में अग्रसर, दर्शनकार, सिद्धांत मनीषी थे, जिन्होंने अपने जीवन में केवल ज्ञान को प्राप्त किया है। और जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे परमात्मा की दिव्य ध्वनि खिला करती है, समोषण लगता है, यथ तत् सर्वत्र बिहार हुआ करते हैं। और जिनकी 18 महाभाषाएं और 700 लघु भाषाओं में जिनकी दिव्य ध्वनि जीव मात्र के लिए सुनाई देती है, ऐसे भगवान की दिव्य ध्वनि 18 महाभाषाएं और 700 लघु भाषाओं में एक साथ खिला करती है। ऐसा कोई भी जीव नहीं होता है जो समोषण में जाए और अपनी आत्मा कल्याण ना करे, क्योंकि जो समोषण के बाहर रहते हैं वह जीव भी यदि निमित्त बनता है भवि भागन बच जोगे बसाए। तो अकाल में भी यह तीर्थंकर भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिला करती है, ऐसे पुण्यशाली जीवों के माध्यम से, जहाँ की 12 सभाओं में 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार की देवियाँ गणधर परमेष्टि मुनिराज मुनि वृंदों के साथ विराजमान रहा करते हैं, आरिकाएं श्रापिकाओं के साथ रहा करते हैं। मनुष्य चक्रवर्ती अपने समूह के साथ वहाँ पर विराजमान रहा करता है और त्रिंचों का अधिपति सिंह सारे त्रिंच मंडल के साथ इस प्रकार 12 सभाएं वहाँ पर रहा करती हैं। और उन सभाओं में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिस जीव को भगवान की वाणी सुनाई ना दे। कल्याण करने का भाव सभी जीव भाते हैं कि भगवान इस त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भय। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो संसार से भयभीत ना हो, लेकिन कर्म का योग है कि वह व्यक्ति चाहे करके भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जैन धर्म के सिद्धांत सार्वभौमिक है, मात्र जैनों के लिए नहीं है, जन जन के लिए है। क्योंकि हमारे भगवान मात्र जनों के लिए नहीं थे, जन जन के लिए थे और अकेले की नहीं थे, विश्व बंधुत्व की भावना के साथ सभी के कल्याण के थे। ऐसे हमारे परमात्मा पर दृढ़ विश्वास जिनको जीवन में एक बार जम जाता है, वह स्वर्ग का वैभव भी त्याग करके, नरक के दुख से दूर हट करके, त्रिंचों के व्यामोह की पर्याय को छोड़ करके और मनुष्यों में नर से नारायण बन, निरंजन बन निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं। ऐसी वह आत्मा जिनकी हमने अभी पूजन किया है गिरनार पर्वत से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, यह तीर्थंकर भगवान इस वर्तमान 24 में 22वें नंबर के तीर्थंकर भगवान थे, जो कि जैनियों के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ भगवान ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं। भगवत गीता के परिशिष्ट में जो लेखक हैं श्रीयुत वर्बे ने इसे स्वीकार करते हैं कि नेमिनाथ भगवान श्री कृष्ण भाई के चचेरे भाई थे, जबकि जैनियों के 22वें तीर्थंकर भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे, तो शेष तीर्थंकर 21 उनके पूर्व में हुए हैं।
क्योंकि इस वर्तमान में विश्वादि वीरांतः 24 तीर्थंकर भगवान हुए हैं, इसलिए हमारा धर्म तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी से प्रारंभ नहीं हुआ है। भगवान महावीर स्वामी ने प्रवाहमान किया है, लेकिन जैन धर्म के संस्थापक विश्वादि वीरांता में आदिनाथ भगवान तीर्थंकर शब्द भगवान हुए हैं और उनके माध्यम से हमारा धर्म हमारा चला करता है। इसलिए यह धर्म हमारा बहुत प्राचीन है। यदि पाठ्य पुस्तकों में लेखकों ने लिख दिया है कि जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर हैं, तो उसे स्वीकार न किया जाए, क्योंकि यदि हम महावीर भगवान को जैन धर्म के संस्थापक मान लेंगे तो हमारा धर्म बहुत 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 पीछे चला जाएगा। इसलिए हमारा धर्म प्राग ऐतिहासिक पूर्व है और वेदों के पूर्व हमारे भगवान रहे हैं, हमारे धर्म रहे हैं, हमारे ग्रंथ रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि रहे हैं और हमारे आचार्य रहे हैं, जिनके माध्यम से यह धर्म की परंपरा आज हमारे पास तक आई हुई है। इसलिए ऐसे धर्म को मानने वाले हम सभी आज यहाँ पर विद्यमान हैं। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा था कि वर्धमान भगवान महावीर अपने नाम के अनुरूप ही वर्धमान थे। वे अपनी आत्मा में निरंतर प्रगतिशील थे, वर्धमान चारित्र के धारी थे। पीछे मुड़कर देखना या नीचे गिरना उनका स्वभाव नहीं था। वे प्रतिक्षण वर्धमान थे और उनका प्रतिक्षण वर्तमान था। अपने विकारों पर विजय पाने वाले, अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त करने वाले वे सही मायने में तीर्थंकर भगवान महावीर थे। वे वीर थे, अतिवीर थे, सन्मति थे, वर्धमान थे और तीर्थंकर महावीर थे। ऐसे तीर्थंकर भगवान महावीर जिनका सिद्धांत तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान ने जो अपनी दिव्यध्वनि के माध्यम से जीवात्म कल्याण के लिए अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का जो पंचसूत्र प्रदान किए थे, जी और जीने दो का सिद्धांत प्रदान किए थे, ठीक वैसे ही वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी ने भी जीवात्म के कल्याण के लिए सिद्धांत प्रदान किए हैं कि जियो और जीने दो, हम भी जी रहे हैं, तुम भी जियो, परस्परो पघरो जीवा नाम। हम भी जी रहे हैं, आप भी जिए और आपके जीने में हमारा सहयोग, हमारे जीने में आपका सहयोग है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकती है। क्योंकि जिस आत्मा ने अभी जन्म लिया है वह संस्कारों के माध्यम से अपने जीवन को संस्कारित करती है और जीवन में यदि पंच महाव्रत आते हैं तो मुनि बन करके, आचार्य परमेष्टि बन करके, उपाध्याय परमेष्टि बन करके जैन शासन को जीवन तो जयवंत किया करते हैं। आचार्य जैन शासनोन्नति कराह युक्त चैतार्थ किया करते हैं। या कि वह मुनिराज नहीं बनते हैं, कोई बात नहीं, श्रेष्ठ उत्कृष्ट श्रावक बनकर के, क्षुल्लक इलक महाराज बनकर के 11 प्रतिमाओं का दर्शन आदि का पालन कर सकते हैं। अरिका माता बनकर के अपने जीवन की स्त्री पर्याय की सर्वोत्कृष्ट उस दीक्षा को प्राप्त करके जीवन का उत्थान प्राप्त कर सकते हैं, जो सती सीता ने किया था, अंजना ने किया था, मैना ने किया था, सुसुंदी ने किया था, ब्राह्मी सुंदरी ने किया था। या जिस महापुरुषों ने आदिनाथ भगवान से लेकर के विश्वादि वेदांता 24 भगवान ने धर्म को अंगीकार किया था, या उस धर्म के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र स्वामी ने भी अंगीकार किया था, वीर बजरंगबली हनुमान जी ने प्राप्त किया था। और अनेक आत्माएं अपने जीवन में पांडवों जैसे उस धर्म को धारण करके, तपस्या करके उस श्रेष्ठ पद को, निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं, या कि स्वर्ग में अपवर्ग, स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस अपेक्षा से सिद्धांत में विश्व कल्याण की भावना है कि शरय भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया शरय भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस प्रकार की भावना हम सभी लोग पूजन करते हैं, भगवान की शांति अला करते हैं, उसमें भावना भाते हैं कि भगवान संपूज्य का नाम प्रतिपालिका नाम यतेन्द्र सामान्य तपोधना नाम
देशस्य राष्ट्रस्य परस्य राज्ञः करोतु शांति भगवान जनेन्द्रः, करोतु शांति भगवान जनेन्द्रः, करोतु शांति भगवान जनेन्द्रः। इस प्रकार की भाव यदि आप यहाँ करते हैं और विश्व कल्याण की भावना करते हैं, हे भगवान अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम विश्व कल्याण निमित्तार्थम जिन शास्त्र प्रभाव निमित्तार्थम आचार्य जिन शास्त्र और धर्मधारी और नरेशा की युक्त चितायत करते हैं तो विश्व के जीवों का कल्याण हुआ करता है। आज बड़े बड़े युद्ध हैं, हिंसा है, आतंक है, शोषण है, भ्रष्टाचार है, पूंजीवाद है, अनैतिकतावाद है। इसके लिए एकमात्र यदि हम भगवान के मंत्र में जाकर के महामंत्र नमो करके आराधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, शांति करते हैं, तो मंत्र हमारे जीवन को मंत्रित करता है, हमारे जीवन की विकृति दूर होती हैं, शांति आती है, सुख आता है, उल्लास आता है, हर्ष आता है, क्योंकि यह धनतेरस का दिवस है। आज की तिथि में जैन धर्म की कथनानुसार, आचार्यों के कथनानुसार वर्तमान शासन नायक तीर्थंकर परम ज्योति भगवान महावीर स्वामी ने अपने समोषण का त्याग किया था और समोषण को त्याग करके विहार करके पावापुर के पद्म सरोवर में वह जाकर के प्रतिमा योग से खड़गान से विराजमान हो गए थे और भगवान का वह तृतीय शुक्ल ध्यान प्रारंभ हो जाता है, जिसके माध्यम से भगवान अपनी जो 72 और 13 85 प्रकृतियां हैं, इनका क्षय करने के लिए 12 कष्टियों से सूक्ष्म करते 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 और ध्यानारूढ़ हो जाते हैं। ऐसे हमारे परमात्मा तेरस की दिन और रात्रि, चतुर्दशी की रात्रि और दिन और कार्तिक कृष्णा प्रत्युष बेलायाम, कार्तिक कृष्णा के प्रत्युष बेला में तीर्थ कहेंगे कि अद्य दीपोत्सव दिने कार्तिक कृष्णा प्रत्युष बेलायाम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी मोक्षम गतः, कि आज की कार्तिक कृष्णा प्रत्युष बेला में तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पावापुर के पद्म सरोवर से परम निर्वाण को प्राप्त हुए हैं और कहते हैं कि आज भी जिस क्षण वहां पर तीर्थंकर भगवान को मोक्ष की प्राप्ति होती है, वहां लगा हुआ जो छत्र है आज भी कुछ सेकंड के लिए कंपायमान होता है। ऐसा लोग कहते हैं, अपन ने तो सुना है, देखा नहीं है, पर लोग आज भी कहते हैं, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, कि जैसे ही भगवान को मोक्ष की प्राप्त होती है कुछ क्षण के लिए वह छत्र यूं कंपायमान होता है। इस अपेक्षा से और आज आप लोगों ने परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की यहाँ पर पूजन को किया। बड़े उत्साह के साथ नगर के सभी लोगों ने बड़े भक्ति के साथ, कितने उल्लास था लोगों में, नाचते गाते बजाते हुए और भगवान की पूजन कर रहे थे, गुरुदेव की पूजन कर रहे थे और नैमिनाथ भगवान की पूजन किया। गुरुदेव के पूजन के साथ साथ भगवान का ही पूजन किया। धन्यवाद सभी लोग कि अपने जीवन में ऐसे प्रसंगों पर आकर के सामूहिक उत्सव मनाते हैं। प्रकाश का प्रतीक है, रोशनाई का प्रतीक है, मंगलिक का प्रतीक है, सुख और समृद्धि का प्रतीक है। ऐसे तीर्थंकर भगवान आज नैमिनाथ भगवान को हम सभी लोगों ने यहाँ पर अर्पण किया। इस अपेक्षा से हम सभी लोग नैमिनाथ भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तुते प्रणाम करते हैं। जनेतरों में कथानक आता है कि धनतेरस का वहाँ बड़ा महत्व है। यह है जो पुस्तक है अपनी अध्यात्मामृत कलश, इसमें जो यहाँ के संपादक हैं पंडित जी ने लिखा है कि जब सुर और असुरों में चर्चा चली कि धनतेरस का क्या महत्व है, तो सुर और असुरों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन में मेरु पर्वत के लिए मथानी बनाया गया और उसमें शेषनाग के लिए रस्सी बनाई गई और उसके माध्यम से मंथन किया जाता है और उसमें 14 रत्न निकल करके आते हैं। 14 रत्नों में उनमें धनवंतरी आते हैं जो धन के देवता माने जाते हैं, श्री और लक्ष्मी के प्रतीक हैं। उनके लिए सभी जैन जतर बंधु मनाते हैं और उसके साथ ही धनवंतरी अपने हाथ में कलश लेकर के आते हैं जो अनेक प्रकार की औषधियों से युक्त था, जिसके माध्यम से रोग मरी दुर्भिक्ष आदि दूर होते हैं और विश्व कल्याण की भावना भाते हैं। इस अपेक्षा से उसमें से 14 रत्न निकले थे
और उनके माध्यम से एक धर्म भी निकला था, अमृत भी निकला था और विष भी निकला था। इस अपेक्षा से उसके लिए लोगों ने ग्रहण किया और लक्ष्मी के माध्यम से ये आप कहते हैं कि आज धनतेरस है, तो तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने समोषण रूपी लक्ष्मी का त्याग किया था। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने समोषण रूपी लक्ष्मी का त्याग किया था, तो उन्हें वह धनतेरस हो गई थी और उन्होंने छोड़ा और हमने उस धन को बटोरा तो हमको वह धनतेरस हो गई। इस प्रकार से हमारे परमात्मा मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। ऐसे भगवान के चरणों में हम बारंबार नमोस्तु वंदन प्रणाम करते हैं और संतों सदा अपनी बात को विराम देते हैं कि हैं कई जो मोक्ष के मेहमान हुए हैं, कि हैं कई जो मोक्ष के मेहमान हुए हैं, अरे परवाने कई समा पर कुर्बान हुए हैं। कि हैं कई जो मोक्ष के मेहमान हुए हैं और परवाने कई समा पर कुर्बान हुए हैं। वे कौन थे जो मिट गए ईमान के खातिर, वे कौन थे जो मिट गए इस धर्म के खातिर, अरे इंसान थे, इंसान से भगवान हुए हैं, अरे इंसान थे, इंसान से भगवान हुए हैं। वंदे जिन वरम वंदे जिन धरम वंदे गुरु वरम वंदे मुनि वरम जैनम चतुशासनम वंदे विद्यासागरम वंदे समता सागरम वंदे महासागरम निष्कम सागरम। और नगरी में पटनी नगर के मूल नायक देवादेव नेमिनाथ भवन में हैं। देवादेव नेमिनाथ भगवान की जय हो। श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। महाराज नमोस्तु महाराज। आप सभी ने पंचधाम महापूजा में आज निर्वाण क्षेत्र गिरनार जी की पूजा संपन्न की। संपूर्ण पहाड़ बंदनी है, पर्वतराज और जयंत गिरी 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की निर्वाण स्थली है और भी अनेक मुनिजन निर्वाण को प्राप्त हुए। कल के दिन तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की पूजन करनी है। शाश्वत सिद्ध भूमि है। सम्मेद शिखर को प्रतीक बना करके यहाँ पर एक बहुत अच्छी रचना बनी हुई है। पूर्ण साज सज्जा के साथ कल उसका पहले अनावरण होगा और उसके बाद आप सभी मिलकर के बड़े भक्ति भावों से पूजन संपन्न करेंगे। 5 निर्वाण भूमियों में सबसे ज़्यादा चर्चित गिरनार जी और सम्मेद शिखर ही है। सम्मेद शिखर में उतनी असुविधाएं नहीं है, असुविधाएं थी भी नहीं, लेकिन थोड़ी असुविधाएं अभी वर्तमान में महसूस हुई जिनका समाधान निकाल लिया गया। गिरनार जी में 40 बरस पहले 30 बरस पहले असुविधाएं बिल्कुल भी नहीं थी और वहाँ के निवासी ये अपेक्षा रखते थे कि जैनी लोग आएं और उनकी यात्रा से हमको चढ़ावा मिले और हमारी यहाँ पर उदर पूर्ति हो। धीरे धीरे समय पलटता गया, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती गईं और इस अल्पसंख्यक समुदाय जैन समुदाय के साथ गिरनार जी में कभी न्याय नहीं किया गया। न्यायालय ने हमेशा न्याय किया है, लेकिन वहाँ की सरकार ने कभी सपोर्ट नहीं किया, बल्कि जैनियों को दबाने का और प्रयास किया गया। ज्वलंत मुद्दे को सामने आ रहे हैं, समाज को सावधान होने की जरूरत है। एक ही सरकार पर ज़्यादा भरोसा करो तो तुम्हारी लुटिया भी डूब जाएगी, कभी भी पता नहीं पड़ेगा। इसलिए पिछले दिनों में महासागर जी महाराज जी ने भी बहुत अच्छे से संकेतों में सारी बात रखी थी कि जो तुम्हें संरक्षण दे, जो तुम्हें न्याय दिलाए और जो तुम्हारे सम्मान को बरकरार रखे, ऐसे प्रतिनिधियों को आपको हमेशा चुनना चाहिए। आप विद्वान हैं, जागरूक हैं, समझदार हैं, बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है और यह संदेशा समाज को एकजुटता के साथ आगे बढ़ाना चाहिए और बिना हो हल्ला और बिना चर्चा के आंतरिक
आप सबको सावधानी से काम करना चाहिए। गिरनार जी के संदर्भ में सेवानिवृत्त अखिल भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष सुधीर जी के आज भाव थे कि 2 मिनट में गिरनार जी की पूजा में गिरनार जी के बारे में बोल दूं। वहाँ की परिस्थितियों का सामना उन्होंने कैसे किया, वहाँ रह कर के जा कर के समाचार उन्होंने भिजाया, तो मेरा भी मन हुआ। लेकिन आज की जगह कल का मन हुआ, क्योंकि कल रविवार का दिन है, बहुत सारे महापात्र और फ्री होकर के लोग अच्छे से बैठेंगे। कोई तथ्यात्मक अच्छी जानकारी अगर मिले तो एक बड़े समूह में समाज को मिलनी चाहिए। फिर चाहे सिद्ध क्षेत्र सम्मित शिखर की पूजा हो, चाहे गिरनार जी की पूजा हो, क्षेत्रों की चर्चा जब भी करें उसी दिन वह क्षेत्र की पूजा मानी जाती है। हम लोगों ने भी गिरनार जी की वंदना की, हमारे गुरुवन ने भी, आचार्य ने संग सहित वंदना की। सभी महाराज जी, माता जी, श्रावक बंधु जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी असुविधाएं होने लगी हैं और एक तरह से तुम्हारे पुरावशेष, चिन्ह, प्रतीक और जो भी वहाँ पर दिगंबरत्व की पहचान थी लगभग समाप्त कर दी गई है, पूर्ण रूप से विलुप्त कर दी गई है। कोर्ट के कागज तुम्हारे पास हैं, लेकिन कोई सुनवाई तुम्हारी कहीं पर हो नहीं रही है, विवाद और संघर्ष की स्थिति बन रही है। इसलिए इन सबको समझना तो है, पर अति उत्साह में कोई ऐसे भावुक स्टेटमेंट भी अपन को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने ऊपर बड़े बड़े आचार्यों का संरक्षण है। और अगर कोई आचार्य 90 तुल्य शब्दों में अपनी बात रखते हैं तो वो एक विशेष मान्य होती है और हम सबको सावधानी रखना है। लेकिन अनावश्यक चर्चाओं से और उत्तेजनात्मक बातों से बचना भी एक तरह से देश दुनिया में समाज हित में रहता है। यहाँ पर आप सबने बहुत अच्छे तरीके से गिरनार जी सिद्ध क्षेत्र की पूजा संपन्न की। आज की पूजा निष्कंप सागर जी महाराज जी ने गिरनार जी क्षेत्र की संपन्न कराई। यहाँ पर आज सभी जो भी श्रावक श्रेष्ठी परिवार हैं, उन श्रावक श्रेष्ठी परिवारों में श्रीमती मातेश्वरी बिमला देवी, मनीष कुमार, बड्डे श्रीमती रागनी जैन, अकिंचन, अविरल, समस्त बचत बाजार परिवार कटनी के परिवार से यहाँ पर हैं। आप पंचायत के कोषाध्यक्ष भी हैं और चतुर्मास समिति में भी कोषाध्यक्ष की व्यवस्थाएं संभालने में आपका बड़ा योगदान है। अगला श्रावक श्रेष्ठी परिवार का नाम प्रेमचंद, श्रवण कुमार, प्रीति, स्वाति, प्रतीक, अदिति, सनल, प्रज्ञा, सिमरन, शुभम, आर्जो एवं समस्त बगवार वाला परिवार। कल भी ये पुण्यार्जक रहे, उनका उत्साह है यहाँ के माहौल को देख करके और बढ़ गया। आज भी वह पुण्यार्जक परिवारों में है। संजय कुमार, श्रीमती रोशनी जैन, रेलवे वाला परिवार सामने बैठे हैं और यह भी आज पुण्यार्जक हैं। महेंद्र कुमार, अमित कुमार, समस्त कोयला वाला परिवार जो यहाँ पर बेदी आदि पंडाल की सभी व्यवस्थाएं अमित कुमार जी देख रहे हैं, पंचकल्याणक संबंधी और चतुर्मास संबंधी, उनके परिवार से। अगला बालचंद, प्रशांत कुमार, राजकुमारी, सुचि, अरुण, आर्यांश, समस्त देवड़िया परिवार है। चौधरी कंछेदी लाल जी का परिवार, सुनीता, सीमा, मनोज चौधरी, मोहित, मान्या जैन, पीटी, अच्छा ये हो गया। एवं विशेष रूप से आज के पुण्यार्जक परिवारों में जो अपना बहुत समय देते हैं और व्यवस्थित क्रम से मंच की व्यवस्थाएं बना करके समाज को धर्म लाभ देते हैं। मिट्ठू लाल जी जैन का परिवार, श्रीमती ममता जैन, रुचि, खुशबू जैन, अंजुल जैन, मातेश्वरी, नत्थीबाई जी का परिवार है और आज के पूरा परिवार इनका, बेटी वगैरह सभी पुण्यार्जक परिवारों में है। श्री कोमल चंद जी नगर निगम वाला परिवार यहाँ पर उपस्थित है, वो हमेशा पूजाओं में बहुत आगे रहते हैं। पंकज जैन पिपरौद वाला परिवार भी आज पूजा के पुण्यार्जक परिवारों में है। यहाँ पर दान दातार नई संयोजना के तहत जो भी कार्यकर्ता संपर्क कर रहे हैं, चातुर्मास के पुण्यार्जक परिवारों में कलश या अन्यान्य पूजा आदि, लाड़ू आदि, रक्षा सूत्र आदि के
पुण्यार्जक परिवारों से संपर्क कर रहे हैं। काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा, काफ़ी उत्साहवर्धन हो रहा है और अच्छी खासी राशि चतुर्मास समिति के पास आकर के जमा हो रही है। और कल इसकी विधिवत घोषणा लिस्ट बना करके आज मिट्टू लाल जी ने पूरा जमा कर दिया, लेकर के ही आ गए। आ जाओ, बहुत अच्छा है। 1,11,000 रुपये की राशि वो अपनी यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं। हाँ, और यहाँ पर आकर के समिति से बर्थडे आ जाएं और ये वे जो पिंच न्यू पिंच वाले आ जाएं। आ जाओ यहाँ पर, अमित भी आ जाओ। अमित क्या, महेंद्र कुमार जी हो तो वो आ जाए। हाँ, महेंद्र कुमार जी हैं, बस इतना। और विशेष रूप से दान जो और जमा हो गया है कल घोषित हो गया। और अंतिम जो निर्माण से सुंदर सुंदर बड़े महत्व के लाड़ू सभी लोग बना करके लाएं, उनमें से जो सुंदर लाड़ू विशेष बनेंगे उसका आकलन होगा। प्रथम पुरस्कार जैसे मिलेगा, पुरस्कार की कोई व्यवस्था भी अच्छी घोषित होगी और उसी लाड़ू को प्रतीक बना करके फिर उसकी बोली करवाई जाएगी और उसे प्रथम लाड़ू के रूप में समर्पित किया जाएगा।